द्वित्व व्यंजन और युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? चलिए आइए जानते हैं आज की क्लास में। तो द्वित्व व्यंजन यानी जब दो व्यंजन एक साथ आए और पहला व्यंजन वो स्वर रहित हो, यानी उसमें स्वर रहित का मतलब आधा हो, यानी उसमें स्वर ना हो, और दूसरा स्वर सहित हो, तो उसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, बच्चा, जच्चा, अद्धा, है ना, और पत्ता, रस्सी, अस्सी, 90। इसमें यहां पर आप देखिए, जैसे मक्का, ये आधा का और ये पूरा का, यानी यहाँ पर जो आधा का है वो स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो इसे ही कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ आए, ठीक, यानी एक ही व्यंजन की जब पुनरावृत्ति होती है, एक आधे रूप में एक पूर्ण रूप में, उसे ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है, और इसी को युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। प्रायः ये बात लोग नहीं जानते, युग्मक ध्वनि को दूसरा वर्ण समझ बैठते हैं, लेकिन इसी को युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, तो जहां पर आप देखिए दो व्यंजन हो, एक स्वर रहित हो, एक स्वर सहित, ठीक है, यानी दो व्यंजनों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसे ही युग्मक ध्वनि कहते हैं। खट्टा, कद्दू, लस्सी, पट्टी, मिट्टी, बच्चा, जच्चा, ठीक है, अच्छा, सज्जा, जच्चा, लज्जा, ये सारे क्या है? युग्मक ध्वनि। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।